बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन हजरत मूसा को शहीद करवा कर जब घर पहुंचा तो अपनी बीबी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहने लगा, आज ये वाक़या पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। उसकी बीबी ने कहा, तेरा नाश हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली है और एक बेगुनाह औरत का भी कत्ल नाहक किया। फिरौन ने कहा, मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सजा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू एक आम इंसान है। जब फिरौन ने ये सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह ताला ने बड़ा हसीन व जमाल अता किया था। इस वजह से वो उससे बड़ी मोहब्बत करता था। चुनाचे फिरौन कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो कहने लगे, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। परवरदिगार तो वही है जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। फिरौन ने ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा कि मैं तुम्हारा भी वही हशर करूंगा जो मैंने मूसा का करवाया है। वो कहने लगे, तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। जब उसने ये बातें सुनी तो फिर दरबार में आया। अब फिर उसने लोगों को बुलवा लिया और कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मेरे बीबी को भी बहका लिया है। आज मैं उस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। चुनाचे उसने अपनी बीबी को गिरफ्तार करवा कर दरबार में बुलवाया तो वो मलिका थी और उसके इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम करते थे। लोग एहतराम की वजह से उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। आज वो फिरौन के दरबार में मुलाजिमा बनकर खड़ी है। फिरौन ने उसे कहा कि तू इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नियमतों में पली है, मैं तुझे अपनी महबूब बनाए हुए हूँ। तुझे अब महल की नाज और नियमत वाली जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तो अब भी बाज आ जा और मुझे अल्लाह मान ले। वो कहने लगी, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया है, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चुनाचे फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं उसे भी सजा दूंगा। फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर उसे रुसवा करने का फैसला किया। चुनाचे उसने कहा कि सबसे पहले उस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। फिरौन ने उसके जिस्म से लिबास उतार दिया। वो डटी रही। फिरौन ने कहा, अच्छा, अगर आप भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। चुनाचे फिरौन ने कहा कि उसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लेटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें उसकी मेरी महल पर लगी रहे और उसके जहन में ये बात रहे कि मैं इन नियमतों को ठुकरा कर जलील और ख्वार हो रही हूँ। लिहाजा उसे फिरौन के हुक्म के मुताबिक लेटा दिया गया। उसके हाथों और पाँवों में लोहे की कीलें गाड़ दी गई ताकि हिल ना सके। उसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि उसके जिस्म से खाल जुदा करना शुरू कर दो। इस तरह उसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह की शान देखिए कि वो अभी तक जिंदा थी, मगर जिस्म जख्म जख्म बन चुका था। फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चुनाचे वो कहने लगा, मरीचे लाओ
और उसके बदन पर छिड़काओ। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिस्म पर मरीचें डाल दी गई तो वो मछली की तरह तड़पने लग गई। उस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिरौन का महल सामने है, वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी, इसलिए ए परवरदिगार, मुझे उस महल के बदले में जन्नत में आपके पास घर चाहिए और मुझे फिरौन और उसके अमल से नाजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने उसी हाल में उनको शहादत के मर्तबा दिया। सुभान अल्लाह।